क्राफ्टीज, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सबके साथ में ये बहुत ही प्यारा मल्टी कलर ज्वेलरी सेट ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे नेकलेस ट्यूटोरियल। नेकलेस बनाने के लिए मेरे पास एक पुराना पेंडेंट पड़ा था, जिसके ऊपर ये रंग बिरंगे से स्टोन चिपके हुए थे। अब मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इस वजह से मैं इसी का एक न्यू लुक बना दूँगी। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए एक हैंगिंग्स रेडी की है। तो इस तरह से मैंने पर्ल्स का इस्तेमाल करके हैंगिंग्स को बनाया है। इसका अच्छा ट्यूटोरियल देखने के लिए आप इसकी शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने शॉर्ट में पर्ल हैंगिंग्स कैसे बनाते हैं ऑलरेडी दिखा चुका है। यहाँ पे मैंने पेंडेंट पे हैंगिंग्स को अटैच किया था, लेकिन जो हमारी हैंगिंग्स थी वो अच्छे से ना मूव नहीं हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अटक रहा था उसमें। तो इस वजह से मैंने उनको फिर से निकाल दिया और जंपनी की हेल्प से इस बार अटैच कर रही हूँ। और इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छा मूव हो रहा है और बहुत ही अच्छे से हैंग से लटक रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बस इसी तरीके से मैंने इस पर सारी हैंगिंग्स को अटैच कर दिया था। हैंगिंग्स को लटकाने के बाद अब बारी आती है इसकी चेन की, जिसके लिए मैं पर्ल बीड्स का इस्तेमाल करूंगी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग से थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी, जो आपको क्राफ्ट स्टोर में आराम से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे नीडल में थ्रेड को डाला है। इसके बाद मैंने इस पर बहुत सारी पर्ल बीड्स को अटैच किया है, मतलब इसमें इंसर्ट किया है। अगर आपको जितना लंबा चेन चाहिए उतना ही ज़्यादा आपको इसमें बीड्स डालनी पड़ेगी। मुझे एक नॉर्मल साइज़ का या नॉर्मल लेंथ का इसका नेकलेस चाहिए था, चेन चाहिए था। इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा बीड्स नहीं डाली है, कुछ ही बीड्स डाली है। इसके बाद सब बीड्स को डालने के बाद हम अपने पेंडेंट से सुई धागे को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम लोग इसकी बीड्स को अटैच कर देंगे, जिससे हम लोगों का ये चेन आराम से बन जाएगा। दूसरे साइड पे हम लोग इक्वली नंबर की बीड्स डाल देंगे, जिससे हमारी इस तरह से कुछ चेन बन जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। सबसे पहला तो मेरा एक आइडिया था, मेरा पहला डिज़ाइन जो था कि यहाँ पे मैं डबल पर्ल चेन का इस तरह से थ्रेड से इसका चेन बनाऊंगी, जो मतलब ठीक तो लग रहा था, लेकिन गले में पहनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया था। आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मेरा हर डिज़ाइन, हर जो भी मैं चीज़ बनाती हूँ, वो सब इतने अचीवमेंट में पहले ही टाइम पे नहीं मिल जाते। मुझे बहुत सारे इस तरह से चीज़ से गुज़रना पड़ता है। मुझे इस तरह से इसके लाइक फेल्ड और मिस्टेक से गुज़रना पड़ता है, ताकि फिर जाके मेरे को एक अच्छा डिज़ाइन मिलता है। अब यहाँ देख सकते हो, मुझे फिर थ्रेड निकालना पड़ा, फिर से इसको इंसर्ट करना पड़ा। और ये एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ है, क्योंकि मैं पहले तो यहाँ पे इस तरह से डबल मैंने पर्ल बीट्स की चेन का बनाया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर साइड पे इस तरह से मैंने फिर से डबल का मैंने ट्राई किया था। फिर मैंने एक सिंगल का ट्राई किया था। फिर लास्ट में जाके ये वाला मेरा एक आइडिया लगा और फिर मैं सोचा कि चलो डबल की जगह मैं सिंगल चेन ही रह देती हूँ, और इस वजह से हमारी नेकलेस बिल्कुल रेडी हो जाती है। कैसी लगी, पसंद आया ना? डबल से ज़्यादा मुझे सिंगल लेयर ही अच्छा लगा और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, क्लासिक लग रहा था। अब हमने इसका नेकलेस तो बना दिया, पर ईयरिंग के बिना कैसे हो सकता है? तो चलो ईयरिंग भी बनाते हैं। ईयरिंग के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं ईयरिंग को बिल्कुल नया-नया बनाऊँ। कुछ इस तरह से मैंने इसका डिज़ाइन किया है और ये बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो मैंने कार्डबोर्ड लिया है, जिसपे मैं कुछ इस तरीके से डिफरेंट स्टोन्स चिपकाऊँगी। और यहाँ पे जो ये बड़ा क्रिस्टल वाला देख रहे हो ना, एक्चुअली मेरी पुरानी ईयरिंग थी, जिसका पैकिंग बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने इसको पीछे की बैगिंग को काट के कुछ इस तरह से रीपर्पस किया है और मैं यहाँ पे इसको मिडिल का एक्सेंट पीस की तरह इस्तेमाल करूँगी। अब इसके साइड साइड में मैंने ग्लू लगाया और फिर नीचे मैंने हाफ कट बीट को चिपका दिया है। साइड में मैंने रेड स्टोन को चिपकाया है, फिर एक ब्लू स्टोन को चिपकाया है। उसके नीचे साइड में मैंने डार्क पर्पल को चिपकाया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक बड़ा गोल्डन बीट्स को चिपकाया है और सबसे ऊपर मैं लैवेंडर कलर का स्टोन चिपका दूंगी। कुछ इस तरह से करने के बाद मैं नीचे की साइड फिर से ग्लू लगाऊंगी और जो मैंने पर्ल बीट चिपकाया था उसके नीचे मैं एक और पर्ल बीट को चिपका दूंगी। और पहले वाले पर्ल बीट के साइड साइड पे मैं गोल्डन वाले स्मॉल साइज़ की स्टोन्स को चिपका दूंगी। अब इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन तो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबको कवर करने के लिए लाइक आउटलाइन की तरह मैं एक बॉल चेन्स का इस्तेमाल करूँगी। बॉल चेन मेरा छोटे साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लाइक 2 mm के साइज़ का होगा। और इन सबको मैं इस तरह से आउटलाइन कर दूँगी और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। जिस तरह से मैंने आउटलाइन किया उस तरह से करना। और अगर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बॉल चेन है वो छोटे वाले साइज़ में घूम नहीं सकते हैं, वो इस घूम नहीं पाते। इस वजह से मुझे ना यहाँ पे कट करके नीचे की साइड पे इस तरह से 2 अलग-अलग लाइन्स चिपकानी पड़ी, जिसके लिए मैंने 3-3 जो बीड्स हैं बॉल चेन की, उसको मैंने कट करके यहाँ पे चिपका दिया और कुछ इस तरह से हमारी आउटलाइन बन गई है। इन सबको अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने इसकी बैगिंग और उसको अच्छे से कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इस प्लायर जो हमारा कटिंग प्लायर में उसी से कट कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, और हमारा पीछे की बैगिंग इस तरह से रेडी हो जाती है। और मैं यहाँ पे फिर ग्लू लगाती हूँ और उस पर मैं हमारा ईयरिंग स्टड को इस तरह से चिपका देती हूँ। बस हमारी बैगिंग मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हर ईयरिंग की बैगिंग मेरी इस तरह से ही बनती है। अगर आपको डाउट है कि मैं ईयरिंग की बैगिंग कैसे बनाती हूँ, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। ईयरिंग की बैगिंग बनने के बाद हम इसके पीछे लगाएंगे जंप रिंग, जिस पे हम लोग हैंगिंग्स को लटकाएंगे। अब इसके नीचे साइड पे मैंने कुछ इस तरह से अपने हैंडमेड जंप रिंग्स को लगाया है। मैं हैंगिंग्स के लिए हमेशा अपने हैंडमेड जंप रिंग्स का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ईजी और अच्छी स्ट्रॉन्ग रहती है। 3 जंप रिंग लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगाया और पीछे मैंने पूरी साइड पे ग्लू चिपकाने के बाद हम इस पे पैकिंग लगा देंगे और इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे, प्रेस करेंगे ताकि हमारे साइड साइड से ग्लू निकले, ताकि हम साइड साइड से इसको अच्छे से कवर अप कर दें। और बस इसको सूखने के बाद हमारी ईयरिंग भी रेडी हो जाएगी और फिर हम इस पर हैंगिंग्स लटकाएंगे।
हैंगिंग्स के लिए भी मैं सेम पर्ल बीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने नेकलेस के लिए बनाया था। सेम तरीके से मैंने अब इसकी हैंगिंग्स बनाई थी और मैंने इस तरह से ईयरिंग के नीचे सबको लटका दिया और बस हमारी ईयरिंग इतनी प्यारी लगेगी ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद तो आपका भी मन करेगा कि आप भी ना क्राफ्टिंग करना शुरू कर दो और अपनी ज्वेलरी खुद से बनाओ। मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने जब से ज्वेलरी बनाना शुरू किया है ना, मैंने बाहर से खरीदना बंद ही कर दिया, क्योंकि अब तो मैं खुद ही बना सकती हूँ, कस्टमाइज़ कर सकती हूँ और हमारा इस तरह से पूरा सेट बन जाता है। जब आपके हाथ में इतनी अच्छी कला हो तो आप बाहर से क्यों खरीदोगे? पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं देखूँगी किस-किसने सब्सक्राइब किया और कमेंट भी करना। मैं तो बाद में मिलूँगी, तब से बाय।